Assalamualaikum. Today is our second lecture. Course is discrete structure and course code is CS203. फर्स्ट लेक्चर में जो है हमें लॉजिक के टाइप्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स, प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें पढ़ी थी। प्रोपोजिशन क्या था कि हमारे पास एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट थी जो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, उसमें थर्ड और फोर्थ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर कुछ प्रोपोजिशन और नॉट प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिसमें हम पहले प्रोपोजिशन देखते हैं। प्रोपोजिशन में क्या लिखा हुआ है कि ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है। ये हमारे पास एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बनती है जाने से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ग्रास इज़ ग्रीन, क्योंकि ये एक तो ये बात बन गई कि ये प्रोपोजिशन है। अब देखिए इसमें सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, यहाँ पे ग्रास ग्रीन होगी या ग्रास ग्रीन नहीं होगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन दिख रही है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इस वजह से इसे हमने प्रोपोजिशन बोल दिया। अब 4 + 2 = 7, ठीक है। अब ये भी एक हमारे पास स्टेटमेंट है। अभी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन वही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर 4 + 2 या तो 6 होता है या फिर 6 नहीं होता। इन्होंने 7 लिखा हुआ है, फॉल्स है, लेकिन है तो स्टेटमेंट ही, इसे हम प्रोपोजिशन में देंगे। 4 + 2 = 6 एक ट्रू स्टेटमेंट है प्रोपोजिशन ही, इसमें कोई थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरीके से नॉट प्रोपोजिशन, क्लोज द डोर, ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास नॉट प्रोपोजिशन है। सेकंड है x इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। x जो है ग्रेटर देन 2, हमारे पास इसमें भी कोई फैक्ट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं बनती है, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है, लेकिन ये नहीं पता है क्या चीज़ कितना ग्रेटर है, किस पर कोई क्लियर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से नॉट प्रोपोजिशन है। अब ही इज़ वेरी रिच, वो अमीर तो है, लेकिन देखें ना, वो किसी के लिए अमीर होगा, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो रिच है या नहीं है। कोई कहेगा कि ये रिच नहीं है, इस वजह से ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट प्रोपोजिशन। आगे कुछ एरोज़ मैंने लगाए हुए हैं, इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या है लिखा हुआ। इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, अगर कोई प्रोपोजिशन जो होगी हमारे पास ट्रू होगी, जैसे 4 + 2 = 6, वो से डैट इट हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू, तो इसका मतलब है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। इफ़ अ प्रोपोजिशन, कंडीशन पहले प्रोपोजिशन भी है कि प्रोपोजिशन भी होनी चाहिए। इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स, वी से डैट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। जैसे 4 + 2 = 7 है, तो ये प्रोपोजिशन मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा है कि एग्जाम्पल्स में कि 4 + 2 = 7 प्रोपोजिशन में लिखा हुआ है। तो इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स, वी से डैट इट ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स, कि प्रोपोजिशन अगर फॉल्स होगी तो हम कहेंगे कि उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है। द ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स जो होंगी उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, टी से, ट्रू को टी से और फॉल्स को एफ से, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होती हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को टेबल बना के दिखाया था, जिसमें एंड और नॉट, इम्प्लाइज और इफ़ एंड ओनली इफ़, ये चीज़ें मैंने आपको टेबल में शो करवाई थी। उसमें एंड और नॉट जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। एंड का साइन उसके नीचे मैंने शो करवाया हुआ है, और का भी और नॉट का भी, ये आप लोग देख लीजिए। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट आर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स सच एस PQR। कोई भी स्टेटमेंट जो हमें गिवन होगी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट से PQR। जैसे एग्जांपल में दी हुई है, P = लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। क्यू में क्या दिया हुआ है कि 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। ये नहीं हमें देखना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो हम बाद में इनका कंक्लूजन निकालेंगे। जस्ट हमने स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन दी हुई है कि लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान, 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब हम ज़रा इसकी लॉजिकल कनेक्टिव्स बना के देखते हैं। पहली कनेक्टिव इन्होंने बनाई हुई है
एंड की, देखें एंड का सिंबल डाला हुआ है पी एंड क्यू, तो हम उसे कैसे लिखेंगे कि लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये एंड का सिंबल डाला हुआ है कि पी एंड क्यू इज इक्वल टू लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। ये इन्होंने इसकी कनेक्टिव बना दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पे इन्होंने क्या शो करवाया है कि पी और क्यू का रिलेशन जो है इन्होंने शो करवाया हुआ है कि लाहौर इज़ दी सिटी इन पाकिस्तान, कि लाहौर जो है पाकिस्तान में एक सिटी है, और यहाँ पर जो है इन्होंने और बनाया हुआ है इस 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने नोट का बनाया हुआ है, नोट इसको निगेशन में पढ़ते हैं, लाहौर इज़ नॉट दिस सिटी इन पाकिस्तान। इसका नोट का मैंने बताया था ना कि उसको निगेशन कर देनी है, हमें इसका उलट कर देना है कि लाहौर इज़ दिस सिटी इन पाकिस्तान, तो हमने इसकी निगेशन क्या कर दी, लाहौर इज़ नॉट दिस सिटी इन पाकिस्तान। आगे कुछ एग्जांपल्स मज़ीद दी हुई हैं कि अगर हम पी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि इट इज़ हॉट और क्यू स्टेटमेंट ले लेते हैं इट इज़ सनी, तो हम इसका सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे। फर्स्ट में लिखा हुआ है इट इज़ नॉट हॉट। अब देखा जाए स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट हॉट, ये हमने क्या किया है, पी की निगेशन की हुई है ना, क्योंकि पी में था इट इज़ हॉट और हमने इसकी निगेशन कर ली कि इट इज़ नॉट हॉट, तो इसको हम सिंबली कैसे लिखेंगे कि हमने क्या किया है, पी की निगेशन की है। सेकंड में देखें इट इज़ हॉट एंड सनी, हॉट वाली जो थी वो पी वाली थी और सनी जो थी वो क्यू वाली थी, हमने दोनों को एंड के साथ मिला के लिखा है, तो इसकी सिंबॉलिकली फॉर्म क्या बन जाएगी, ये पी एंड क्यू लिख देंगे। थर्ड में है इट इज़ हॉट और सनी, दोनों दोबारा से पी और क्यू स्टेटमेंट को जो है उन्होंने और के साथ मिला के लिखा है, तो हम इसका सिंबॉलिकली पी और क्यू लिख देंगे। इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, अब देखें फोर्थ वाले में क्या किया इन्होंने कि हमने नॉट हॉट मतलब पी की निगेशन ली हुई है और बट सनी एंड के साथ उसे क्यू को लिखा हुआ है, तो निगेशन ऑफ पी लिखेंगे एंड क्यू लिख देंगे। फिफ्थ में क्या किया हुआ है इट इज़ neither हॉट नॉर सनी, कि ना तो वो हॉट है और नॉट सनी, तो दोनों पी और क्यू की जो है निगेशन की हुई है, तो हम निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू लिखेंगे। ठीक है, ये जो होता है ये सिंबॉलिकली लिखने का तरीका होता है। इसके बाद जो है हमने इसके ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ट्रूथ टेबल बनाने से पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल होते क्या हैं। अ ट्रूथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ अ प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशन, मतलब ये कि एक ट्रूथ टेबल जो होता है उसमें हम जो भी हमारे पास एक प्रोपोजिशन होती है उसकी तमाम ट्रूथ वैल्यूज़ को, जितनी भी इसकी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ जो होती हैं वो लिख लेते होते हैं। कैसे कि ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। ट्रूथ वैल्यूज़ का मतलब सिर्फ हमेशा ट्रू होना नहीं है, ट्रूथ वैल्यूज़ जैसे पीछे पढ़ा है कि ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू होगी तो उसे हम ट्रू, प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो हम कहेंगे उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, अगर प्रोपोजिशन फॉल्स होगी तो हम कह देंगे उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ जो है वो फॉल्स है। मतलब ट्रूथ वैल्यूज़ जो है ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हमने जो हमने कनेक्टिव्स पढ़े थे इनके नेम लिखे हुए हैं कि इनको हम कैसे बोलते हैं। जो फर्स्ट साइन है नोट का इसे हम निगेशन बोलते हैं। उसके बाद एंड का साइन है, ट्रूथ टेबल में जब हम इसे बनाएंगे तो हम पी एंड क्यू को क्या बोलेंगे, कंजक्शन। उसके बाद जो है फिफ्थ जो है वो है हमारे पास वी और वाला जो है इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद कंडीशनल है एंड देन बाय कंडीशनल।